हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और गाइस, आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने 3 मंथ बेबी का रूटीन, और साथ ही साथ अपने 3 इयर्स बेबी मतलब मैं अपनी बेटी का रूटीन भी शेयर करूँगी कि जो है मतलब साथ में साथ ये मेरे साथ क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है। दोनों का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि दोनों को मतलब किस तरीके से मैं यहाँ पे मैनेज करती हूँ दोनों बच्चों को। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा जो बेटा है वो सुबह उठ जाता है, और उठने के बाद जो है मैं उसको दवा वगैरह खिला देती हूँ। तो दवा पिलाने के बाद जो है मैं बहुत अच्छा सा फील करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जो दवाई होती है उससे काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब दिन अच्छा गुजर जाता है। तो ये जो दवाई जो मिलती है मतलब डॉक्टर वगैरह लिख के देते हैं, तो ये बहुत अच्छी रहती है, मल्टी विटामिन होती है, इससे गैस वगैरह भी नहीं बनती, तो काफ़ी अच्छी रहती है। इससे ना मतलब उसका बच्चे का जो दिन होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद जब दवाई से फ्री होने के बाद मैं आ जाती हूँ अलाइना को नहलाने के लिए, क्योंकि अलाइना को नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वैसे तो अभी 2-3 दिन से हम मतलब काफ़ी मतलब 1 हफ्ते से हम लोग बीमार थे, तो ये लोग बच्चे भी को भी नहीं नहला पा रही थी मैं। तो क्या था, क्योंकि मैं ही खुद बीमार थी, जब मैं ही बीमार रहूँगी तो बच्चों को कैसे केयर कर पाऊँगी। और फिर साथ में इन लोगों को भी मतलब कफ़ वगैरह हो गया था, क्योंकि मेरा भी क्या रहता है कि जैसे मैं फीड वगैरह कराती हूँ तो बाबू को जो है ना मतलब मिल्क वगैरह सप्लाई में मतलब मैं खुद फीड कर लेती हूँ, मतलब मिल्क वगैरह मैं भी रात में ले लेती हूँ। तो उससे क्या बोलते हैं डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध वगैरह पीने से जो है ना मतलब कफ़ हो जाता है। जैसे माँ को कफ़ होगा तो जाहिर सी बात है बेबी अगर फीड करेगा तो उसको भी कफ़ होगा। तो ऐसा कुछ हो गई थी, मतलब तो हम तीनों की ही तबीयत ख़राब हो गई थी, हमको भी हो गई थी और अलाइना को तो हो ही गई थी, क्योंकि क्या है हवा से भी कुछ ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है। तो हम तीनों ही बीमार पड़ गए थे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अब काफ़ी मतलब टाइम से इन लोगों को नहलाया भी नहीं था, तो आज जो है ना मैंने कहा इनको नहला देती हूँ। तो 1 हफ़्ता हो गया था, वैसे 1 हफ़्ते में 2-3 बार नहला देती हूँ। वैसे तो पहले तो क्या था, थोड़ा नॉर्मल मौसम था तो रोज़ डेली ही नहलाती थी, लेकिन अभी क्या है हफ़्ते में 2 से 2 बार 3 बार ही नहला पा रही हूँ। उससे क्या है अभी बहुत ज़्यादा मौसम भी ठंडा है, और फिर ना अभी तो ये इसको आदत भी नहीं है मतलब इतनी नहाने की। वैसे नहलाती हूँ तो माशाल्लाह अच्छे से नहा लेता है, रोता वोता नहीं है। तो अलाइना को पहले फ्री कर देती हूँ नहला के, उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने जो है ना छोटे जो बेबी है मेरा न्यूबॉर्न, इसकी जो 3 मंथ बेबी है इसमें मैं थोड़ा वो कर लेती हूँ, सेटअप बना देती हूँ इसका। जैसे इसका बिछौना बिछा देती हूँ, साथ में जो है ना गद्दा बिछा देती हूँ, ताकि मैं इसको जो है ना ईजी हो जाए बहुत ज़्यादा इसको नहलाना। तो यहाँ पे मैं इसको लेके आ जाती हूँ नहलाने के लिए। उसके बाद जो है इसको नहला देती हूँ। तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह परेशान तो नहीं करता है कोई नहाते हुए, मतलब स्टार्टिंग में भी नहीं करता था। बच्चों को तो जैसी आदत इंसान डालता है तो वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो स्टार्टिंग में से ही मैंने इसको नहलाना शुरू कर दिया था। वैसे देखा होगा आपने मेरी वीडियो में भी, 1 मंथ में भी, न्यू बॉर्न में भी, काफ़ी सारी वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने इसको ना स्टार्टिंग से ही नहलाने की आदत डाल रखी है। तो ये आराम से माशाल्लाह नहा लेता है, तो ये नहाते में ना कोई भी परेशानी नहीं करता। तो यहाँ पे ना मैं इसको मतलब अभी भी इसको आदत है क्योंकि नहाने की, तो ये इजीली नहा लेता है। तो बीच में कुछ ऐसे मतलब इनकंसिस्टेंट हो गई थी मैं, क्योंकि तबीयतें ख़राब चल रही थी, क्योंकि हमारी भी, मेरी भी और बच्चों की भी। तो ये कुछ 1 हफ़्ता ये दोनों ही नहीं नहा पाए थे, क्योंकि इनकी दवाइयाँ चल रही थी। तो मैंने कहा इनको नहीं नहला रही, क्योंकि यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा उस टाइम ठंडी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग मेरी पुरानी से वीडियो देखते होंगे तो मैंने आपको दिखाया भी था कि किस तरीके से मतलब शीशों पे भी इतनी अच्छी सी औस जम जाती थी, ऐसा लगता था कश्मीर में आ गए। तो ना मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कमरे का भी ठंडा हो जाता, जैसे चाहे मैं बंद ही करके रखती हूँ, मतलब फ़ैन भी बिल्कुल स्लो पे रखती हूँ, मगर टेम्परेचर हो ही जाता है। और ये माशाल्लाह से इतना अच्छे से नहा लेता है ना। तो गाइस आप लोग माशाल्लाह ज़रूर बोलना बाबू को। तो मेरे बहुत ज़्यादा बेटे जो है ना मतलब थोड़े से मतलब नहा लेते हैं अच्छे से। तो वैसे किसी किसी के बच्चे नहीं नहा पाते हैं, थोड़ा रोते हैं, ज़्यादा परेशान करते हैं, 2-3 लोगों मतलब को नहलाना पड़ता है, 2 लोगों को हाथ लगा के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको मतलब अकेले ही इसको नहला देती हूँ, क्योंकि मैंने अलाइना को भी मैं नहलाती थी तो मुझे इसलिए आदत ही है। अभी दूसरे बच्चे में तो थोड़ी सी ईजी ही हो जाती है लाइफ। पहले पहले बच्चे में क्या रहता है, इतना एक्सपीरियंस नहीं होता तो इंसान नहीं कर पाता, लेकिन सेकंड बेबी में थोड़ा अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाता है बंदा, तो उसलिए हो जाता है वो। मतलब इतना ऐसा नहीं होता कि सोचना नहीं पड़ता कि हाँ मेरे को नहलाना है या मेरे को मालिश करनी है।
तो मालिश तो मैंने इसकी सुबह ही कर दी थी। जब ये उठा था ना, तो उठने के बाद ना मैंने इसके तेल लगा दिया था। तेल लगा के उसके थोड़ा सा खेलने लग गया था ये, तो फिर उसके बाद मैंने इसको नहला दिया था। नहलाने के बाद अब इसके कपड़े वगैरह चेंज कर रही हूँ। तो कपड़े वगैरह जो है ना इसके, अभी तो वैसे माशाल्लाह 3 मंथ का हो गया है। तो जिसके बच्चे होंगे उनको तो पता ही होगा कि बच्चे मतलब माशाल्लाह इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना कि उनके कपड़े छोटे होने लगते हैं। तो 0 to 3 मंथ वाले जो इसके कपड़े थे तो वो तो सब छोटे ही हो गए हैं, मतलब इसके टाइट आने लगे हैं। पजामे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊंचे हो गए हैं, जैसे जैसे पैरों से भी मतलब बहुत छोटे छोटे से आने लग गए हैं। तो वो तो बिल्कुल अब एक्स्ट्रा हटा दूँगी उनको। जैसे मतलब अभी भी ऐसा करती हूँ, तो मतलब इसके छोटे मोटे कपड़े रहते हैं तो पोंछ पाछ के कुछ ना कुछ फेंक देती हूँ, क्योंकि आते ही नहीं है। अब इसके थोड़े टाइट हो जाते हैं। और जो बिल्कुल एक छोटा बिल्कुल न्यू बॉर्न का मेरे पास इसका कुर्ता पजामा था, तो वो तो बिल्कुल छोटा हो गया। वो तो एक बार मैंने पहना दिया तो उसको उतारना इतना ज़्यादा मुश्किल हुआ मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना अभी क्योंकि माशाल्लाह 3 मंथ का हो गया है, तो 3 मंथ होने के बाद तो आप लोगों को पता ही होगा जिसके बच्चे हैं, तो 3 मंथ बेबी जो है ना थोड़ा सा हल्का सा ग्रोथ पकड़ लेते हैं बच्चे। तो 3 मंथ में आके ना ये थोड़ी सी हल्की सी इसकी ग्रोथ बढ़ गई है माशाल्लाह। और गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोल देना। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इसके लिए कपड़े लेकर आई थी, तो इसको वो ही कपड़े पहना दिए हैं। थोड़े मैंने क्या, क्योंकि कपड़े ही नहीं थे उसके पास, तो मैं ना इसलिए ले आई थी इसके थोड़े बड़े कपड़े। तो ये जो मैं कपड़े लाई थी तो 3 to 6 मंथ वाले लेकर आई थी अब, क्योंकि 3 से 6 महीने वाले जो है ना अब इसको वो ही आने थे, क्योंकि तो ये थोड़ा सही आ गया था इसके कपड़े। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैंने पाउडर वगैरह लगा के और इसको पंखे में लगा दिया। तो गाइज़ आप लोग भी बहुत बढ़िया ट्रिक लगती है मेरे को तो ये। 0 पे पंखा चलाओ, बिल्कुल 1 पे चलाने के बाद फ़ैन, और इनको बच्चों को ना लिटा दो, तो ये उनको फ़ैन को ऐसे देखते ना ऐसे मस्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है उनसे लड़ते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरीके से उसके बाद जब ये पंखे में इसका पूरा फोकस लग जाता है ना, ये उससे लड़ाइयाँ करने लगता है ना पंखे से। उसके बाद मैं आती हूँ अपने कामों को देखती हूँ, जैसे मैंने पाउडर वगैरह जो भी निकाला होता है ना मैं वो देखती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ ना यहाँ पे, तो भाई ये अलाइना ना जो मेरी जो 3 साल की जो मेरी बच्ची है ना, अब तो माशाल्लाह से 4 साल की हो जाएगी अगले महीने। तो ये जो है ना हमारे इतना ज़्यादा मतलब ये मेरा जो है टेबल, इसमें घुसती रहती है और इसको ना कुछ ना कुछ निकाल के इसमें उल्टा सीधा सामान रख देती है। अब पूरी मैंने आपको दिखा दी कि उसकी क्या हालत हो रही थी। आप इस पहले ना स्किप करके ज़रूर देखना और देख सकते हो। फिर उसके बाद जो है ना नहाने धोने के बाद अलाइना को भी नहला देती हूँ मैं, और जो है ना साथ में इसको भी नहला देती हूँ। पहले अलाइना को इसलिए नहला देती हूँ क्योंकि अलाइना है ना फ्री हो जाती है, तो पानी जो गर्म करती हूँ ना तो दोनों को एक साथ में गर्म कर देती हूँ। तो फिर अलाइना को फ्री करने के बाद फिर इसको नहला देती हूँ। उसके बाद जो है इनके बच्चों के थोड़े कान वगैरह तो गंदे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो कान वगैरह साफ़ करती हूँ। बच्चों पे बहुत ज़्यादा जल्दी जम जाता है। तो वैसे ना मैंने आपने नोटिस करा होगा, मेरे अंदर ये आदत नहीं है वैसे। कुछ लोग ऐसा करते हैं, क्या करते हैं वाइप्स से पोंछ के वाइप्स से फेंक देते हैं, मगर वाइप्स के अंदर ना मतलब सेफ्टी नहीं होती वाइप्स के अंदर। बच्चा तो जैसे ना वाइप्स के अंदर जो क्या रहता है ना, मतलब कुछ ना कुछ तो केमिकल डालते ही होंगे। तो जो पानी की जो नेचर की बात होती है वो अलग होती है। पानी से बच्चों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने आज तक कुछ भी वाइप वगैरह यूज़ ही नहीं करा। मेरा बाबू जो है ना 3 महीने का माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, मगर आज तक मैंने एक वाइप्स भी यूज़ नहीं करा। और मेरे पास वाइप्स इसके स्टार्टिंग में मैंने मंगाए भी थे, जिसे मैंने सोचा था कि क्योंकि क्या रहता है हॉस्पिटल में जब इंसान होता है तो हॉस्पिटल के लिए मैंने मंगाए थे वाइप्स। मैंने क्या हॉस्पिटल में तो बार बार वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा ना, तो फिर इसलिए मैंने वहाँ के लिए मंगाया था। तो वो एक ही वाइप्स का पैकेट आया था, वो मतलब उसको जो है ना अलाइना खेल के एक करके निकाल के अलाइना ने ही ख़त्म करा है उसको। कुछ ना कुछ पोंछ पाछ के अलाइना ने ख़त्म करा है। उसके बाद जो है इनको बच्चों को नहलाने के बाद मैं भी नहा लेती हूँ। नहाने के बाद क्योंकि अब उसको बाबू को नहलाती हूँ तो थोड़ा पैर वगैरह गीले हो जाते हैं मेरे, तो उसको पंखे वगैरह में फ़ैन में लगा दिया था तो वो आराम से उसमें लग जाता है। और जो है ना फीड मैं इसको स्टार्टिंग में ही करा देती हूँ, नहाने से पहले ही पहले ही इसको फीड करा देती हूँ मैं। तो ये अपने आराम से मस्त हो जाता है खेल में। उसके बाद जो है मैं नहा लेती हूँ। नहाने धोने के बाद नाश्ता कर लेते हैं हम दोनों, अलाइना और मैं। नाश्ते से फ्री होने के बाद फिर मैं इसको ले लेती हूँ गोद में, और गोद में लेने के बाद जो है ना मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ खेल लेती हूँ, ताकि इसको जो है थोड़ा सा खेल कूद के ये थोड़ा थक जाए तो फिर ये सो जाए। क्योंकि नहा धो के तो आप लोगों को पता ही है बच्चे आराम से सो जाते हैं, कोई परेशान ज़्यादा इतना करते नहीं हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है थोड़ा बहुत खेल पेल लेती हूँ उसके साथ कि हाँ ये थोड़ा सा मेरे को पहचानने, वैसे तो पहचानता तो अच्छा खासा है माशाल्लाह से। उसके बाद नाश्ते वाश्ते के साथ जो है आज जो है ना मेरे हस्बैंड घर में ही थे, तो हमने बनाई थी साबूदानी खिचड़ी, तो अलाइना को भी खिला रहे थे हम।
लेकिन ये क्या है ना, ये थोड़ा इसको पसंद नहीं है घर की चीज़ें। तो घर की चीज़ें तो ये बच्चे ना, मतलब हम तो, हमारे ज़माने तो ऐसे थे, हमको तो हमारी मम्मी जो भी देती थी, दाल हो, चावल हो, चटनी हो, पराठा हो, हम तो सब मज़े मज़े से खा लिया करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, इनके तो बहुत ज़्यादा नखरे होते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मैं जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो जैसे हम खाते हैं ना, ये हमको ऐसे ताकता है और इसके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो जैसे कि आज मैंने आपको बता दिया, आज मेरे हस्बैंड घर में ही थे, तो इनको लेके ना मैं नीचे पार्क चली गई थी। तो मैंने कहा बच्चों की थोड़ी सी एक्टिविटी करा देनी चाहिए, बच्चों को जो है ना थोड़ा सा क्या रहता है, अच्छा रहता है, बच्चे थक जाते हैं। तो वैसे आज क्या था, आज हम लोग थोड़ा जल्दी भी उठ गए थे, तो जल्दी उठ के नहा धो लिए थे, फिर इसलिए फ्रेश वगैरह हो गए थे ना, फ्रेश फ्रेश सा फील कर रहे थे। और फिर घर में फिर ये होता, जब इंसान जल्दी उठ जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा बोरियत सा दिन निकलता है। तो ऐसा लग रहा था शाम ही नहीं हो रही, शाम ही नहीं हो रही, शाम ही नहीं हो रही। फिर धूप भी थी, मैंने कहा अब ये बच्चे नहाए हैं, तो मैंने कहा इनको बच्चों को धूप लगवा देते हैं, क्योंकि हमारे रूम में धूप ही नहीं आती। तो धूप खाने के लिए हम लोग चले गए थे नीचे। तो नीचे हमने कहा, मैंने जो है ना विंडो में से ही देख लिया था, मैंने कहा अच्छी खासी धूप आ रही है, चलो हम एक काम करते हैं, बच्चों को नीचे ले जाते हैं। और नहाए हुए भी हैं बच्चे, तो इनको बच्चों को जो है ना धूप में जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो धूप लगवाना। तो फिर हम जो है ना धूप लगवाने के लिए नीचे ले गए थे, थोड़ा खेले कूदे, झूला वगैरह झूलवाया बच्चों को। फिर हम आ गए थोड़ा ऊपर बाहर। फिर जो है ना आके मैंने जो है खाना वगैरह चढ़ा दिया था। यहाँ पे अलाइना के लिए बना रही थी मैं मैगी। तो फिर शाम को ना जैसे क्या होता है, हल्की हल्की भूख लगने लग जाती है। तो शाम को तो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी भूख लगने ही लगती है। तो फिर हम बाहर से चल के भी आए थे अलायन। तो बच्चे तो ये था कि खेल कूद के थक के आ गए थे, तो थोड़े बहुत अलायना को स्नैक्स दे दिए थे, मैगी दे दी थी आने के बाद। तो यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पे लगा दिया था खाने के अंदर, और मैं चले गई थी अपना खाना देखने के लिए। तो ये लग गई थी खाने में, नहीं तो क्या करती है ये बार बार ना किचन में आती रहती है। तो मेरा जो सारा ध्यान है ना ये इसके ऊपर चला जाता है, तो खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हूँ, या तो नमक कम कर देती हूँ, या फिर क्योंकि इसके अंदर दिमाग लग जाता है ना, तो मेरे को कुछ ना कुछ मतलब झोल हो ही जाता है। तो यहाँ पे गाइस लाइक वीडियो को ज़रूर कर देना, अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही हो ना, तो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप। तो उसके बाद क्या होता है, खा पी के ना इन दोनों को कुछ ना कुछ, जैसे अगर मार्केट से मुझे मंगाना रहता है, जैसे मिल्क है या एग वगैरह कुछ भी ख़त्म रहता है, तो मैं इनको बोल देती हूँ, तो ये शाम को चले जाते हैं दोनों। उससे क्या रहता है, लाइना का एक बाहर फेरा भी लग जाता है, जैसे ना ये थोड़ा सा मतलब बाहर घूम फिर लेती ना, तो ये आके सो जाती है। तो इनको दोनों को मैं यहाँ पे सुला देती हूँ फिर शाम तक। तो ये जो है ना बाबू भी मेरा सो गया है। और माशाल्लाह गाइस ज़रूर बोल देना, सोते में जो है बच्चों को वैसा दिखाना तो नहीं चाहिए। और फिर जब ये उठा ना, तो थोड़ी सी ठंड बढ़ गई थी, क्योंकि 6-7 बजे का टाइम हो गया था। तो जैसे शाम होती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि जो बम्बई से देख रहा है, बॉम्बे से मेरी वीडियो, तो उनको पता ही होगा कि शाम के टाइम पे यहाँ पे अच्छी खासी बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। तो फिर ना यहाँ पे एक ना पुरानी जर्सी रखी हुई थी मेरे पास, ये जो ये स्वेटर सा पहना हुआ है ना, तो ये शायद अलाइना की है तो मैंने ना फिर उसको ये पहना दिया था। तो फिर ना फिर उसके बाद जो है मैंने कहा चलो थोड़ा सा इस पर थोड़ा वो कर देते हैं, इसकी केयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना इसके सर में ना बहुत ज़्यादा खुश्की से जम जाती है, तो वो खुश्की हटती नहीं है। मतलब नहाया धोया था ना, तो मैंने कहा लो हटा देते हैं, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसके नेल्स भी बहुत ज़्यादा, मेरे को इतना डर लगता है ना इसके नेल्स काटते हुए, मैं आपको क्या बताऊँ। इसकी जो पता नहीं क्यों अलाइना के तो ऐसे नहीं थे, खाल से मिले हुए हैं बिल्कुल नाखून, तो इसकी कुछ ना कुछ कट ही जाता है मेरे से। तो फिर जो है ना नाखून वगैरह नेल्स वगैरह काट दिए थे। फिर उसके बाद आ गए थे खाना खाने के लिए। गाइस आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए खाना। तो भाई खाना वाने से फ्री होने के बाद अलाया तो खाया ही नहीं था खाना। इसके तो दिन ब दिन इतने ज़्यादा नखरे बढ़ते जा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ मेरे को करना ही पड़ता है, हाथ पैर मारने पड़ते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने ना एक एग ले लिया था, एग के अंदर थोड़ा सा जो है ना सॉस वगैरह लगा के इसको इस तरीके से सैंडविच बना के दे देती हूँ ना, तो ये खा लेती है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सैंडविच बना दिया था, और जो है मतलब ठीक होता है ये, मतलब खा लेती है ये मतलब। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए सैंडविच वगैरह बना दिया था। और जो है ना सैंडविच देख के ना गाइस देखो, ये ना बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो ना ये क्या करती है, जैसे जब मैं इसके लिए कुछ बनाती हूँ ना, तो ये बाहर खड़ी जाती है, मतलब किचन में ही खड़ी रहती है, और ये ना वेट करती है ये कि अम्मी जो है ना मेरा क्या बना रही हैं मेरे लिए खाना। फिर इसको खाने वाने से फ्री कर देता। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी अपने बाबू के साथ खेलने के लिए, क्योंकि क्या रहता है इसे खेलना है ना, इसका दिल करता है बस इसको गोद में लेके रखो, बस इससे खेलते रहो, बातें करते रहो। और ना आज ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। तो मतलब इन्होंने ना, मतलब मेरे हस्बैंड को के घर में ही थे, आज छुट्टी पे थे। तो फिर इनसे ना थोड़ा सा इसका नाखून कटते कटते ना इनकी थोड़ी सी उंगली कट गई थी इससे। तो फिर अब ये ज़्यादा परेशान कर रहा था आज, तो इसको ज़्यादा गोद में लेके रखना पड़ रहा था।
तो क्योंकि ना इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि इसका एक ग्लव्स मैंने उतार रखा है ताकि थोड़ी सी हवा लगे, तो उससे जो है ना अच्छे से सूख जाए, हवा लगे तो फिर उससे ना मतलब इसको थोड़ी तकलीफ़ नहीं हो। तो वैसे तो मैं इसको नारियल वारियल का तेल लगा ही रही थी। वैसे क्या होता है बच्चों को तो मतलब नेल्स वगैरह कट में इसलिए करती नहीं हूँ, मैं इसको मिटन सी बना के रखती हूँ। तो मुझे पता है ना ये थोड़ा बहुत जो है ना कटी जाती है, मतलब खाल बच्चों की बहुत नाजुक होती है। फिर जो है ना जैसे खेल वेल लेता है ना दानियाल, तो फिर तो गाइस जैसे आप लोग अगर कोई भी मेरी वीडियो पे नया है ना तो मैं बता दूं, तो मेरी जो बेटे का ना, छोटे जो बेटा है ना मेरा ये, तो इसका नाम है दानियाल। तो गाइस माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिए। और मेरी बड़ी वाली जो 3 ईयर्स की जो है ना मेरी बेटी, उसका नाम है अलाइना। तो गाइज़ फिर जो है ना मैं इसको सुला देती हूँ। तो सुलाने के बाद जो है बस ये ऐसी मतलब झपकी सी मार लेता है, कुछ आधे घंटे की झपकी होती है गाइज़ इसकी। मगर जैसे हम लोग सोते हैं ना, हमें 6 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है, मगर इसकी नहीं होती। इसकी क्या होती है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या 30 मिनट की ऐसी झपकी मारता है ना गाइज़। और फिर क्या रहता है फिर तो भाई, और ये झपकी है ना ये इसकी रात के टाइम ज़्यादा चलती है, जैसे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक भी इसकी झपकी रहती है। फिर तो ये जो मतलब जो पट होकर जो जागता है ना ये भाई, वो तो 3 4 5 6 बजे आता है ये सुबह के। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो इसके कितने ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है। मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जब मैं कुछ खाती हूँ ना तो ये बहुत गौर से देखता है मुझे, और इसका बस नहीं कर रहा होता कि मम बस मैं खा लूँ किसी तरीके से उठ के। और आजकल तो मतलब ये 3 ईयर्स का जब से हुआ ना, तो ये कोशिशें कर रहा है कि मैं किसी तरीके से उठ जाऊँ। तो मतलब ये कोशिश करता है, ऐसे हाथों को ना ऊपर इस तरीके से उठाता है और अपना बैक साइड को उठाने की कोशिश करता है कि जैसे मैं भी खड़ा हूँ मैं भी चलूँ, मतलब इस तरीके से खेलना चाहता है, ये खड़ा होना चाहता है। और भाई इसके बाद जो है ना अलाइना जो है ना, अलाइना का चालू हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना अलाइना को मैंने बना के दे दी थी मैगी, तो अलाइना एंजॉय कर रही थी अपनी मैगी। गाइज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिए। तो फिर यहाँ पे ना ये रोने लग गया था, तो मैंने इसको जो है ना फीड वगैरह करा दिया था। मैंने कहा पहले मैं अलाइना से फ्री हो जाती हूँ, फिर जो है ना मतलब बर्तन वगैरह भी सब चीज़ें काम बहुत ज़्यादा पड़ गया था। तो क्या रहता है पहले तो अब ये दोनों ही अपने साथ में इतना लगा के रखते हैं मुझे, मगर मैं कोशिश करती हूँ ऐसे बीच बीच में जो भी बर्तन रहते हैं ना मैं कोशिश करती हूँ कि उनको धोती रहूँ। मगर क्या है तो लेकिन है ना, अब जैसे ही किचन में घुसती हूँ ना, तो जैसे ही इसकी आवाज़ आ जाती है अम्मा अम्मा। और गाइस जैसे ही इसके साथ में अगर मैं 1 घंटे भी लेटी रहूँगी ना, तो इसकी ज़रा सी भी आवाज़ नहीं निकलती, और ये ऐसे मस्तों की तरह पड़ा रहता है ना बहुत ज़्यादा। मतलब इसको कहते हैं, मतलब ऐसा कुछ कह सकते हैं, ये अम्मा लगा है, मम्माज़ बॉय है गाइस ये। वैसे लड़के ना ममाज़ बॉय होते हैं, लड़कियां क्या होती हैं वो मतलब पापा की परियां होती हैं, मगर लड़के जो है ना वो ममाज़ बॉय होते हैं। गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पे जो गाइस मैं ये आपको दिखा रही थी कि ये जो ना मेरे को बहुत ज़्यादा हाथ मारता है, मतलब घूंसे मारता है, मुक्के मारता है, और किसी तरीके से कहता है बस मेरे साथ रहो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ लगे रहो बस। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।